Hello everyone, this is the question paper of class 5th EVS. So move to the question. So first question is observation and reporting. और आपको यहाँ से देख करके fill in the blanks में fill करना है. So now move to the question. First question is नेचुरल फर्टिलाइज़र. सो नेचुरल फर्टिलाइज़र में क्या हो जाएगा? काऊ डंग. दूसरा है इन अर्लियर टाइम्स फार्मर यूज्ड. कौन सी पत्ती का यूज करते थे सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए? सो नीम की लीफ का. नेक्स्ट है ऊंधिया मीन्स होता क्या है? अपसाइड डाउन होता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंधिया इज ईटन विथ. किसके साथ खाई जाती है? बाजरा के रोटी के साथ में. नेक्स्ट है इज डैश इज यूज फॉर स्पिनिंग कॉटन. तो कॉटन को स्पिनिंग मीन्स करने के लिए क्या? चरखा का यूज किया जाता था. देखो नेक्स्ट है डैश आर यूज टू प्लग द फील्ड नाउअडेज इंस्टेड ऑफ बुलक. पहले के टाइम पे बैलों से खेती की जाती थी और अभी क्या है? ट्रैक्टर से खेती की जाने लगी है. फिर द न्यू सीड्स आर सच दैट द क्रॉप्स कैन इजिली अफेक्टेड बाई हार्मफुल इंसेक्ट्स हो जाएगा. फिर फार्मर्स ग्रो डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द सीजन के अकॉर्डिंग फार्मर्स नई क्रॉप्स को उगाते हैं. फिर ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड यूजिंग सो मैनी केमिकल्स अफेक्ट्स द सोइल को अफेक्ट करती है क्योंकि सेम क्रॉप को बार बार उगाते हैं और केमिकल्स का यूज करते हैं. सो सोइल ख़राब हो जाती है, मीन्स फर्टिलाइजेशन कम हो जाता है. नेक्स्ट है डैश आर कॉल्ड द बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर्स. तो अर्थ वॉर्म्स हो जाएगा. नाउ मूव टू द शॉर्ट आंसर. व्हाट इज लेखा? लेखा क्या है? लेखा मीन्स रिकॉर्ड आर अकाउंट ऑफ समथिंग. इट इज़ यूज टू कीप ट्रैक ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर डिटेल इन द वेरियस वे. मतलब लेखा एक रिकॉर्ड होता है जो कि हम लेखा जोखा बोलते भी हैं कि उसको रखा जाता है डिटेल्स किसी चीज़ का. व्हाट इज़ तोरंग? तोरंग क्या है? सो इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर फॉरेस्ट और गार्डन. ट्राइबल लोग जो होते हैं वो उसको गार्डन के लिए और इस फॉरेस्ट के लिए यूज करते हैं. इट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल प्रोटेक्ट एंड नेचर. वो ये लोग जंगल और उसके वन के लिए यूज करते हैं. ये तोरांग झारखंड में इसको तोरांग कहते हैं. आई थिंक आई एम राइट. व्हाट इज़ पल्स पोलियो प्रोग्राम? पल्स पोलियो प्रोग्राम क्या था? ये जैसे एक तरीके से ये ड्रॉप दिया जाता था 5 साल से कम बच्चों के लिए. सो ये प्रोग्राम जो था गवर्नमेंट इनिशिएटेड था टू इरेडिकेट पोलियो बाय गिविंग पोलियो वैक्सीन ड्रॉप. सो व्हाट आर हेरिडेटरी डिजीज़? हेरिडेटरी डिजीज़ का मतलब हो जाता है जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से हमें मिल जाती है. सो हेरिडेटरी डिजीज़ दैट आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन थ्रू जीन्स के थ्रू लाइक एज हेमोफेलिया एंड डायबिटीज़, कलर ब्लाइंडनेस. सो नेक्स्ट है व्हाई डू वी ब्लो एट बर्निंग फायर? हम जलती हुई आग पर फूंकते ब्लो क्यों करते हैं? टू सप्लाई ऑक्सीजन को देने के ताकि और तेज़ हवा हो जाए. विच हेल्प्स टू बेटर कंबस्टन एंड मेक्स द फायर बर्न मोर इफिशियंटली. मीन्स उससे तेज़ जलने लगती है. आग में ऑक्सीजन हो जाता है तो वो और तेज़ जलने लगती है. फिर है लॉन्ग आंसर. राइट शॉर्ट नोट ऑन झूम फार्मिंग. झूम फार्मिंग क्या होती है? झूम फार्मिंग होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन. मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे, एक जगह खेती किया वहाँ जला दिया फिर दूसरी जगह पे खेती करने के लिए. इससे क्या होता है? सोइल फर्टिलाइज हो जाती है और अच्छी उपज होती है. सो इस तरीके से झूम फार्मिंग इसको कहते हैं. व्हाट शुड वी डू व्हेन एन अर्थक्वेक ऑकर? मतलब जब अर्थक्वेक का ऐसा कुछ होने वाला हो या हमें ऐसा लगे तो हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज़ हमें शांत रहना चाहिए. स्टे कॉम. टेक कवर अंडर अ स्टडी टेबल और बेड. किसी ऐसे मजबूत चीज़ के नीचे छुप जाओ. स्टे अवे फ्रॉम विंडोज़ मिरर्स. ऐसी कोई चीज़ से दूर रहो जो गिरने वाली हो. अगर आप बाहर जा सकते हो इफ़ यू कैन मूव आउटसाइड टू ओपन एरिया सो यू कैन गो एंड अवे फ्रॉम बिल्डिंग एंड ट्रीज. अगर गाड़ी में है तो गाड़ी रोक दो. स्टॉप इन अ सेफ प्लेस एंड स्टे इनसाइड. और अंदर रहें. तो इस तरीके से ये करना चाहिए. नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन. सो हमें ये पिक्चर देख करके पहचानना है. सो ये पिक्चर क्या है? स्लोगन है 2 बूंद जिंदगी की, लिखा भी हुआ है. फिर आप दूसरे पिक्चर में देख रहे हो डैम है
डैम की पिक्चर है। फिर ये नेम द स्पोर्ट्स, कौन सा स्पोर्ट्स है ये, जो कि बास्केटबॉल है, जो कि आपके चैप्टर में है। नेक्स्ट है ये मेहराब की पिक्चर है जो कि श्रीनगर में होती है। एंड नेक्स्ट है अ टेंट ऑफ चांगपा ट्राइब। चांगपा ट्राइब कौन सा टेंट बनाते हैं, रेबो। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, सो जॉर्ज मेंडल हैं जिन्होंने जेनेटिक का वो दिया था फार्मूला। फिर जंगल गर्ल स्टार ये कौन है, सूर्यमणि, ट्राइबल एक्टिविस्ट है। फिर है नेचुरल डिजास्टर, ये कौन सा नेचुरल डिजास्टर है जिसको आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, सो दिस इज अर्थक्वेक। नेक्स्ट है वीड्स आर बर्न टू मेक द लैंड फर्टाइल। इसको ही झूम फार्मिंग कहते हैं कि जो फार्मिंग करने के बाद में उसको जला देते हैं फिर दूसरी जगह पे खेती करते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर इन क्रॉप्स, इरीगेशन मतलब पानी देना, इरीगेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू मूवमेंट टू सेव फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को बचाने के लिए दो मूवमेंट ऐसे कौन से चलाए गए थे, पहला है चिपको आंदोलन और एपिको मीन्स चिपको मूवमेंट एंड एपिको मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर आइडेंटिकल ट्विंस। सो आइडेंटिकल ट्विंस develop from a single fertilized egg and splits into two creating genetically identical sibling। सो ये ट्विंस हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ड्रॉट। ड्रॉट क्या है, सो लैक ऑफ रेनफॉल मीन्स जहाँ पे बारिश ना हो, फिर पानी की कमी हो जाती है, लीडिंग टू वाटर शॉर्टेज एंड क्रॉप फेलियर। सो ये लंबे समय से बारिश ना हुई हो या बारिश बहुत कम होती हो। फिर नेम एनी 3 इंडोर आउटडोर एंड इंडोर गेम्स। सो आपको 3 आउटडोर एंड 3 इंडोर गेम्स के नाम लिखना है। सो आई होप यू नो एंड यू कैन डू दैट। व्हाट इज स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या है, दैट इज एन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट used by doctors to listen to heart beats and lung sound। सो ये डॉक्टर के द्वारा यूज़ किया जाता है और ये लंग्स और उसकी धड़कन को, हार्ट बीट को सुनने के लिए। राइट एनी 2 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम। अब डैम के आपके 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज लिखना है। एडवांटेज क्या है, प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन, जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो ये 2 इसके एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज क्या है, डिसप्लेस लोकल कम्युनिटीज़, अफेक्ट नेचुरल इकोसिस्टम। सो ये डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। डिस्कवरिंग द फैक्ट, मार्क द टिक अगेंस्ट करेक्ट आंसर। सो आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है। चेराव इज डांस फॉर्म ऑफ। चेराव कहाँ का डांस फॉर्म है, मिजोरम का। मेंडल हैज़ डन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन। जॉन मेंडल ने जिन्होंने जेनेटिक का वो दिया था वही हैं। सो पी प्लांट पे उन्होंने वो किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। फिर यात्रा वॉज बोर्न इन खेड़ी विलेज, कहाँ पे हुई थी, खेड़ी विलेज में। फिर नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कम्युनिटी डिज सूर्यमणि बिलोंग। सूर्यमणि कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करती है, सो वो कुड़ुक। ये विच इज विंड ब्लोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें से कौन सा है जिसमें हवा फूंकने से बचता है, सो ये रहा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंपोज्ड, हाउ कैन इट मेड। सो कंपोज्ड क्या है, कैसे कंपोज्ड इज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मेड बाय डिकम्पोजिंग प्लांट एंड किचन वेस्ट इन पिट। सो ये कंपोज होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है जो हमारे घर के कचरे ऐसे होते हैं जो कि गल सकते हैं, सब्जियों के छिलके और काऊ डंग ऐसे चीज़ें होती हैं, इनको एक जगह पे रख दिया जाता है और इससे फर्टिलाइज़र बन जाता है। सो दैट इज कॉल्ड कंपोस्ट। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ डोंगा, वेयर इज़ इट यूज्ड। सो डोंगा क्या है, डोंगा इज़ अ बोट। डोंगा एक बोट है यूज्ड बाय पीपल इन फ्लड प्रोन एरियाज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सो ये फ्लड प्रोन एरियाज में यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हु इज मुकरम, वाई डू पीपल बोरो मनी फ्रॉम हिम। सो लोग उससे पैसे क्यों लेते थे। मुकरम इज अ मिडल मैन हु हेल्प्स लेबरर्स फाइंड वर्क, पीपल बोरो मनी फ्रॉम हिम ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉय। क्योंकि लोगों के पास गरीबी थी और वो मिडिल मैन के तरीके से काम करता था, लोगों को काम दिलवाता था, तो लोग उससे पैसे लेते थे।
एंड मैच द फॉलोइंग। कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? सो कोल्ड डेजर्ट लद्दाख है, जैसा कि आपको पता है। अर्थक्वेक किससे मापा जाता है? सिस्मोमीटर। फिर पूरन पोली है एक स्वीट रोटी। नूर खान कौन था? कोच था बास्केटबॉल एसोसिएशन का। फिर हैवी रेनफॉल, तो इसका अपोजिट हो जाएगा फ्लड। और कुकिंग गैस के लिए एलपीजी। सो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट आर हेरिडेटरी ट्रेड्स? गिव सम एग्जाम्पल। जैसा कि अभी पहले बताया, हेरिडेटरी ट्रेड्स आर कैरेक्टरिस्टिक पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन। हमें पेरेंट्स से इनहेरिट हो जाती है, सच एज आई कलर, हेयर टाइप एंड हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेट फॉलोइंग डैम्स इन द मैप। अब आपको एक मैप ये रहा, आपको टेहरी डैम, भाखड़ा नागल डैम, सरदार सरोवर डैम और नागार्जुन डैम, हीराकुंड डैम, ये आपको लोकेट करना है इस मैप में। सो ये हो नहीं रहा है, ये कर लेना है।